बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार और पुरानी और हेल्दी रेसिपी लेके आया हूँ, जिसको देख के आपने एक बार इसको बना के खा लिया तो आपको पूरी सर्दियाँ ना ही जिस्म में दर्द होगी, ना ही सर्दी लगेगी, ना ही थकावट होगी। और बहुत ही शानदार ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो रेसिपी को आपने ध्यान से एंड तक ज़रूर देखना है। चलिए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक नारियल ले लेंगे फ्रेश, उसमें छुरी से हमने इस तरह से सुराख कर लेना है। तो इसमें से जो पानी है वो हमने पानी निकाल लेना है। तो फिर हम इसका थोड़ा सा सुराख और बड़ा कर लेंगे और फिर हमने एक पीप ले लेनी है, जहाँ कोई कागज़ की पीप बना लेनी है आपने। तो इस तरह से हमने इसमें डाल के इसको भर लेना है हमने साबुत इस गोल से। तो जितना इसके अंदर जाएगा उतना आपने डाल देना है। इसको अच्छे तरीके से हिला हिला के आपने इसको भर लेना है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो देखें, इस तरह से हमने इसको हिला हिला के भर लेना है अच्छे तरीके से। तो देखें, नारियल है जो अच्छे तरीके से मैंने भर लिया है। अभी हम इसके ऊपर आटा लगा देंगे। तो देखें, इस तरह से हमने आटा लगा देना है इसके ऊपर। हल्की सी हमने इसके ऊपर लेयर लगा लेनी है आटे की। ये देखें, इस तरह से सारे को कवर कर लेना। नारियल जो है ना, हमने इस तरह से कवर कर लेना है। तो फिर हमने क्या करना है, एक प्लेट ले लेनी है, उसमें हमने ऑयल लगा के उसमें इसको रख देना है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हमने डाल देना है देसी घी। देसी घी हमने इसमें इतना यूज़ करना है कि जिसमें नारियल है जो अच्छे से फ्राई हो सके। तो देखिए, इसमें ऑयल को डाल के तेज़ आंच पे पहले गरम कर लेंगे। उसके बाद हमने फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर लेना है, मीडियम आंच पे। तो जो हमने नारियल को कवर किया था वो इसमें रख देंगे और इसके ऊपर चम्मच से ऑयल को डालते रहेंगे ताकि जो ऊपर से भी पक जाए, और जो हमने इसके अंदर इसबगोल डाला है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ऑयल डालते रहना है और इसको चम्मच से हिलाते रहना है ताकि जो ये जले ना और इसका एक प्यारा सा कलर आ जाए। तो देखें, एक प्यारा सा कलर आ चुका है, गोल्डन सा। तो अभी फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसको एक पौनी से निकाल लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको चम्मच से चला चला के इसको पका लिया अच्छे तरीके से। अभी हम इसको निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने के बाद एक चट्टू ले लेंगे, उसमें हमने इसको कूट लेना है अच्छे तरीके से। तो इधर हमने एक चट्टू ले लिया, इसमें हमने जो नारियल है वो डाल देना है और इसको हमने कूट लेना है अच्छे तरीके से। इसको बारीक हमने पीस लेना है, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद हमने क्या करना है कि उसी ऑयल में जिसमें हमने नारियल को फ्राई किया था उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसमें हमने 1.5 पाव चने लिए हैं जिसको मैंने पीस लिया, ये इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बादाम। ये मेरे पास 250 ग्राम है, 1 पाव जिसको मैंने पीस लिया है, ये इसमें डाल देंगे। और ये 200 ग्राम मेरे पास मगज़ है, ये हम इसमें डाल देंगे। और ये मेरे पास 150 ग्राम पिस्ता है जिसको मैंने पीस लिया, ये हम इसमें डाल देंगे। और इसमें 3 चम्मच हम सौंफ के डाल देंगे जिसको मैंने पीस लिया है। और आपको पता है ये नज़र के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ये मेरे पास नारियल है और इसबगोल है जिसको मैंने पीस लिया, इस तरह की शेप में आ गया है। तो ये मैंने चीनी लिए 1.5 पाव और उसकी चाशनी बना ली है, ये हम इसमें डाल देंगे। और आप चाहें तो इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं लाना भूल गया तो हमने इसलिए चीनी से ये चाशनी बना ली है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हमने इसको खाना किस तरीके से, इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसको आपने सुबह निहार पेट इसको थोड़ा सा ले लेना जितना आप खा सकें। तो एक दूध का गिलास लें और इसको खा लें। और इसको आपने 1 महीना खा लिया तो आपके जिस्म में ना ही दर्दें रहेंगी, ना ही आपके जोड़ दुखेंगे, ना ही आपके सर में दर्द होगा। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ है एहसान अली को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा